उमेश दिखा रहे हैं, हलचल है वहां पर। उमेश, क्या हो रहा है? निकल रही है क्या अनन्या? यहाँ पर आप देख सकते हैं अनन्या पांडे इस गाड़ी में बैठकर एनसीबी के लिए निकल चुके। उनके पिता भी उनके साथ है इसी बाइक गाड़ी में। अनन्या पांडे अभी एनसीबी दफ्तर में निकली है, उनके साथ चंकी पांडे भी साथ मौजूद है। और तो यहाँ पर आपने देखा जी उमेश बोलिए, बताइए। घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी है। करीब 20 मिनट की दूरी है, 20 किलोमीटर की, और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। यहाँ पर आप देखिए हलचल भी उनके घर के बाहर बढ़ चुकी थी, और उसके बाद अब जाकर करीब 1 घंटे बाद अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर से निकल चुकी थी। उनके पिता बता रहे थे बीते दिनों में बहुत बड़े स्टार थे चंकी पांडे, वो भी साथ में जाहिर तौर पे अपने लॉयर्स को, क्योंकि आज अचानक उन पर आफत ये गिर पड़ी। हालांकि जानकारी बीते दिन से ही आ रही थी कि एक डेब्यू एक्ट्रेस है जिनके साथ व्हाट्सएप चैट सामने आया है, लेकिन वकीलों के साथ सबके साथ अब वो निकले हैं। जी बिल्कुल, उनके साथ अभी इस वक्त उनके पिता चंकी पांडे थे और अनन्या खुद थी। व्हाइट कलर का ड्रेस अनन्या ने पहना था, इस दाहिनी तरफ वो बैठी थी, उनके साथ उनके पिता। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि चंकी पांडे कोई कमर्शियल शूट पर थे, लेकिन उन्हें जब एनसीबी के समन की जानकारी मिली तो वो घर पहुंच गए। उसके बाद हमने बताया था वो डिस्कशन करेंगे, मे बी एनसीबी जो सवाल उनसे पूछेगी या पूछताछ करेगी या इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो जांच होगी उसे लेकर बातचीत होगी, तो वो उन्होंने डिस्कस किया। और अब करीब 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अब वो एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। और हम आपको बता दें 1 घंटे का करीब वक्त लगेगा, 20 किलोमीटर की दूरी है, तो 1 घंटे बाद लगभग एनसीबी के दफ्तर अनन्या पांडे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए पहुंच जाएगी। जी, पूछताछ के लिए वो पहुंचने वाली है एनसीबी दफ्तर, और यहीं पर सबकी नजर है। देखिए दिवेश, अब जिस तरह से कड़ियों को जोड़ती है, लेकिन एक सवाल जो वरिष्ठ वकील तमाम सुप्रीम कोर्ट के पूछ रहे हैं वो बार बार ये है कि व्हाट्सएप चैट कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, और उसी व्हाट्सएप चैट के जरिए एनसीबी की पूरी तफ्तीश आगे बढ़ रही है। ये एक बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। हाईकोर्ट में क्या कहेंगे? चैट में ये मिला, चैट में वो मिला। वकील आर्यन खान के तो ये समझाते रहे कि नई पीढ़ी है, अपने तरीके से वो बात करती है। दिवेश, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, और कितनी दूरी है ये अनन्या पांडे के घर से? कितनी दूर है एनसीबी दफ्तर? जी अंजना अंजना जी, अभी अनन्या पांडे उनके घर से निकली हैं। यहाँ से करीब 50 मिनट का समय लगता है खार पहुँचने में, तो 50 से 55 मिनट लगने चाहिए उन्हें यहाँ पर पहुँचने में। उसके बाद उनसे पूछताछ होगी, वो पूछताछ में शामिल होंगी, उन्हें एग्जामिन किया जाएगा। एक क्वेश्चनर बतौर एनसीबी की तरफ से बनाया गया है, जिन सवालों के जवाब अनन्या पांडे को देने होंगे। 15 से 20 सवाल हैं कुल, और इन सारे ही सवालों को अनन्या पांडे को उनका जवाब देना होगा। इन सवालों के जो भी वो जवाब देती हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर है कि किस तरीके का एविडेंस सामने आता है। वो जो भी चैट सामने आए हैं आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच, इसे देखते हुए इस क्वेश्चनर को बनाया गया है। इस क्वेश्चनर में वो सारे सवाल होंगे कि क्या आपने कभी आर्यन खान को ड्रग्स लेते हुए देखा है या नहीं, क्या आप जानती हैं कि आर्यन खान ड्रग्स लेते थे, क्या आपने भी उनके साथ कभी ड्रग्स लिया है। जो बातचीत उनके बीच हुई है उस बारे में बातचीत हो सकती है। क्या आप किसी ड्रग पेडलर को जानती हैं, प्रोक्योरमेंट के बारे में सवाल हो सकता है। और इस तरह के बहुत से सवाल उनसे पूछे जाएंगे, और जिस तरीके के भी जवाब वो देती हैं उस पर निर्भर है कि आगे क्या कार्रवाई एनसीबी करती है। और एनसीबी इसी पर निर्भर होकर आगे बॉम्बे हाईकोर्ट में भी अपना एविडेंस पेश कर सकती है। अभी तक अनन्या पांडे को इस केस में आरोपी घोषित नहीं किया गया है, जैसा कि विश्व विजय सिंह जो कि आईओ हैं इस केस के, उन्होंने साफ जाहिर किया था कि हमने पूछताछ के लिए लोगों को बुलाया है, वो सस्पेक्ट हो सकते हैं, विटनेस हो सकते हैं, पर अभी वो आरोपी नहीं है।